हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे और सदन में बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ मुद्दे थे। क्योंकि बनारस में जो किस तरह से मरने करने का घाट को जो ध्वस्त किया गया है बुलडोजर चला के, और जिस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तो हमें अपनी बात भी कहनी थी प्राइम मिनिस्टर से। तो हम उम्मीद कर रहे थे वो आएंगे, लेकिन वो संसद में नहीं मौजूद रहे। आज कह रहे हैं कि विपक्ष का आचरण ठीक नहीं है सदन में, जिस तरह से सदन को बाधित कर रही हैं आप लोग सरकार की। मैं समझती हूँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के सांसद बोलते हैं और जिस भाषा शैली का प्रयोग करते हैं और जिस तरह खुद होम मिनिस्टर जिस टोन में ऑपोजिशन से बात करते हैं, उनको बिठाते हैं, तो ये दिखाता है कि किसकी भाषा शैली और किसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है। और मैं समझती हूँ कि आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी। जिस तरह स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। हमको भी पोस्टर बैनर्स लेके हम आए थे कि अहिल्याबाई होलकर जी की जो प्रतिमा खंडित की गई है, हमें वो भी उनको प्रेजेंट करना था, दिखाना था कि उनके संसदीय क्षेत्र में किस तरह मणिकर्णिका का घाट को ध्वस्त किया गया है, किस तरह अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को ध्वस्त किया गया है। थैंक यू। उठा रहे हैं आप लोग भी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया वेस्ट बंगाल में भी चल रही है, वहाँ चुनाव भी बहुत नज़दीक है और बहुत ही सेंसिटिव है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन काम कर रही है और वो नहीं चाहती है कि डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया में रहे, वो कहीं ना कहीं इस साजिश में लगे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज असेंबली की सीटों की असेंबली सीट्स में एक एक गिन कर किस तरह वोट कम किए जाएं, किस तरह विपक्षी दलों को या सत्ताधारी जो पार्टी स्टेट्स में है उनको हराया जाए। तो इस मंशा से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो काम कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि इस पे इलेक्शन कमीशन, हम भी समाजवादी पार्टी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी।